जय भारत। एक मनुष्य, ईश्वर और जीव, ये दोनों से क्यों वो दूर हो जाता है, यानी ये दोनों का प्रति उसका प्रेम क्यों उसका हृदय में जागृत नहीं होता है, इसका ऊपर बात करेंगे। और ये कबीरदास की सुंदर दोहे में बताया गया है। पहले आपको कबीरदास की वो दोहे आपको सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर थोड़ा बारीकी से चर्चा करेंगे। कबीरदास की दोहे ऐसे हैं। आना कथा अंतर परई, ब्रह्म जीव में सोए, कहई कबीर यह दोष बर सुनी लीजिए सब कोया। यानी कबीरदास की दोहे का अर्थ है सांसारिक। ध्यान से ये दोहे को थोड़ा चिंतन करना, ध्यान से। सांसारिक कथाओं के, सांसारिक जो कथा है वो सांसारिक कथाओं को सुनने से ईश्वर और जीव में दूरियां बढ़ती है। यह एक बड़ा दोष है। इससे सब लोगों को, यानी इसको सब लोगों ने या सब लोगों को सुनना एवं जानना चाहिए। और ये जो कबीरदास के दोहे का अर्थ है ये बहुत ही गहरा है। और आज का टाइम में जो भी व्यक्ति ये जो खुद को जितना भी कष्ट देता है, इसका बहुत ज़्यादा उसका जीवन में भूमिका है। एक मनुष्य जो सबसे बड़ा दोष है वो सांसारिक बात को सुनता है। सांसारिक बात को जो जितना सुनेगा वो उतना ही उसका जीवन में जो निचला हिस्सा है वो निचला हिस्सा को प्राप्त होगा, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। सांसारिक कथाओं को सुनने का मतलब है आप दूसरे का ऊपर आप ज़्यादा रुचि रखते हो। दूसरा आदमी क्या कर रहा है, दूसरा आदमी का घर में कौन सा दाल का खाना बन रहा है, दूसरा आदमी का बीवी क्या कर रहा है, उसका बच्चे क्या कर रहा है, और वो कैसे इतना आगे जल्दी बढ़ जाता है, धन संपत्ति गाड़ी सब कुछ कैसे आ जाता है। जब व्यक्ति दूसरे की बात, यानी दूसरे की सांसारिक बात आप क्या करोगे दूसरे के बारे में, आप हो सकता है उसी का धन कैसे कमाता है, उसका बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका घर में क्या हो रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है, कैसे उसका लाइफ चल रहा है, यही तो बात करोगे। ये जो सांसारिक बात आप जितना सुनोगे या जितना दूसरे का ऊपर आप नज़र रखोगे, उतना ही आपका पास से जो समय है कम बचेगा खुद का बारे में सोचने में। और जो व्यक्ति दूसरे का सांसारिक बात का ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, वो व्यक्ति का ना खुद का ऊपर फोकस करना वो भूल जाता है। जब व्यक्ति खुद को भूल के संसार को प्राधान्य देता है, सांसारिक चीज का ऊपर प्राधान्य देता है, वो व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष है। ये क्यों दोष है? देखिए, आपका यदि जीवन को आप बेहतर करना है तो आप ही आपका जीवन को आप बेहतर करोगे। कोई दूसरा आदमी आपको या आपका परिस्थिति को बेहतर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका भीतर कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि है, कितना शक्ति है, आपको ही मालूम है। उस ज्ञान, उस शक्ति, उस बुद्धि को आपको मालूम करके यदि आप जान लोगे आपका भीतर कौन सा कमजोरी है,
जो कमजोरी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। और सांसारिक जो लोग हैं इनका ज़्यादा दोष है सांसारिक बात को सुनना, दूसरे की खास तौर पर। और जितना आप सुनोगे खुद से आप दूर हो जाओगे। खुद से दूर होने का मतलब है आप शरीर में खाली जियोगे। जब आप आध्यात्मिक को आपका जीवन में नहीं लाओगे, इसका मतलब है आप संसार में फंस गए हो। संसार क्या है आप समझ नहीं पाते हो, इसीलिए आप दूसरे का साथ, दूसरे का संसार का जो बात है, सांसारिक बात है, उसी का ऊपर आप रुचि रखते हो। आपको खुद को जानना है। जो व्यक्ति खुद को जानता है वही व्यक्ति ना संसार को जानना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि खुद को जानने का मतलब है खुद का भीतर क्या गलती है, कौन सा विचार आपका मन में आ रहा है, जो विचार आपको गलत दिशा में लेके आपका समय को उस विचार खत्म कर रहा है। और याद रखो ये जो समय है, इस समय को यदि आप सही से आपके लिए आप व्यवहार नहीं कर पाते हो तो इस समय को आप जरूर दूसरा जगह में खर्च करोगे। और जो व्यक्ति समय को खुद के लिए वो खर्च नहीं करता है वो कभी उसका जीवन में राजा नहीं बन पाएगा। और जो दूसरे का आगे या दूसरे का जगह में उसका समय को खर्च करता है वो व्यक्ति जीवन भर ना मजदूर बन के रहेगा, वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपका ऊपर आपका नज़र होना चाहिए और आपका जो समय है आपका ऊपर खर्च करके आपको पहले जानना है और ये शरीर से मुक्त करना है। शरीर से मुक्त करने का आध्यात्मिक भाषा में, उपनिषद का भाषा में इसी को मुख्य कहा जाता है। शरीर से मुक्त होने का मतलब है आप ये जो शरीर का भाव में जीते हो ना, इसीलिए आप संसार में कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या कपड़ा पहना, हर एक चीज़ सांसारिक बात का ऊपर आप फोकस करते हो। इस शरीर का भाव में जीने से आप ज़्यादा जो सांसारिक बात है आपको छुएगा। क्यों छुएगा? आप संसार को भोगने के लिए, संसार का जो विषय वस्तु है उसको भोगने के लिए आप कोशिश करोगे, फिर आप संसार में जुड़ जाओगे और यहीं पे व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। और यदि आप शरीर से मुक्त हो जाओगे, और शरीर से आप तभी मुक्त होगे जब आपका जो समय है ना आपका ऊपर आप लगाओगे और आपको बारीकी से जानोगे और आपका कौन सा विचार आपका मन में आ रहा है, जो आपका अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार है इसको भी आप इंद्रिय मानिए। ये चार अदृश्य है, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपका शरीर में ये विद्यमान है। ये आध्यात्मिक भाषा में अंतःकरण कहा जाता है। और इसमें पहले आता है मन, उसका बाद में जो बाकी तीन है, ये मन को मदद करने के लिए ये तीन काम करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इसमें जो अहंकार है, ये जो अंतःकरण में, इसका मोटिव है आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका शक्ति का हिसाब से आपका शरीर के लिए या आपके लिए कौन सा अच्छा है उसी को चुनने में वो मदद करता है, यानी वो साइन करता है। यानी एक विचार है आपका मन में, आपका पड़ोसी एक नया कार खरीद कर लाया है, आपको कहीं से मालूम हो गया, एक विचार आया। और यही कबीरदास कहते हैं सांसारिक बात का ऊपर ध्यान देना। यदि आप सांसारिक बात का ऊपर ध्यान देते हो, एक विचार आया, आपका पड़ोसी कैसा गाड़ी खरीदा है, ये विचार आया आपका मन में। और आपका मन फिर आपका जो बुद्धि है, आपको बुद्धि का दो काम है। पहला है
जो विचार आया वो सही है, उसका जो भी तथ्य है आपका सामने वो दिखाएगा। ये जो विचार आया है, आपका पड़ोसी कौन सा कार खरीदा है, ये विचार के लिए बुद्धि आपका लगाएगा। चलो देखते हैं कैसा कार है। और एक बुद्धि का काम करेगा, तुम क्यों गाड़ी देखने के लिए जाओगे, वो पड़ोसी खरीदा है, तुम अपना काम कर। यानी जो भी विचार आएगा उसका सही और गलत ये दोनों पहलू जो बुद्धि है उस विचार का आपका सामने रखेगा। फिर आपका जो चित्त है, मन बुद्धि हो गया चित्त, ये चार को जानना बहुत ही जरूरी है। आपका जो चित्त है ना, वो विजुअल प्रस्तुत करेगा, विजुअल दिखाएगा। यदि आपको मालूम हो गया वो कौन सा कंपनी का कोई भी कार खरीदा है, कोई कंपनी का नाम लेना सही नहीं है। आपको बस कंपनी जो भी खरीदा है आपको यदि मालूम हो गया, आप यदि उसको देखा होगा अतीत में या सुना होगा या कोई भी जानकारी आपको होगा उस कार के बारे में, तो आपको विजुअल दिखा देगा। वो कार देखने में ऐसा है, उसमें इतना गियर है और इतना किलोमीटर माइलेज देता है, ये सभी विजुअल आपको दिखा देगा। चित्त का काम है जो भी आपको सुना होगा देखा होगा वो आपका सामने विजुअल के जरिए आपका सामने दिखा देगा। यानी आप जो भी अनुभव लिया होगा अतीत में, उस अनुभव को आपका सामने रख देगा। वो अनुभव सुनने में, देखने में या छू के आप जो भी अनुभव लिया होगा कोई भी विषय वस्तु का बारे में, उसी को जो चित्त है आपका सामने ला के आपका सामने दिखा देगा। जो भी जानकारी आपको होगा आपका पास, फिर आपको वो विजुअल दिखा दिया। वो कार खरीदा, बुद्धि लगा दिया आपके लिए अच्छा है या सही है या गलत है, वो बुद्धि का काम हो गया। चित्त का काम आपका सामने विजुअल रख दिया। फिर लास्ट में जो अहंकार है वो जब तक साइन नहीं करता है, यानी वो जब तक हाँ नहीं भरेगा, यस नहीं बोलेगा, तब तक आपका जो शरीर है वो एक्शन नहीं ले पाएगा। जब आपका अहंकार साइन कर देता है, हाँ चलो देखते हैं कौन सा कार लेकर आया है, यदि आपका बुद्धि सही नहीं होगा, जो भी विचार आया उस विचार में आप बहक जाओगे। और ये जो विचार आया आपका पड़ोसी कौन सा कार खरीदा है, ये विचार का जो बुद्धि यदि आप नहीं मानोगे, बुद्धि यदि आपका पास नहीं होगा, फिर उस कार को देखने के लिए आप निकल जाओगे। और जो अहंकार साइन कर दिया, साइन करने के बाद आपका जो 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये 10 इंद्रिय आपका शरीर में है। इसलिए आपका शरीर को लेके जाके वो जो कार का पास पहुंचा के उस कर्मों में लगा देंगे। यानी उस कार को आप देखोगे, बातचीत करोगे और फिर बहुत सारा गंदगी आपका भीतर ला के आप रखोगे। गंदगी इधर क्या होगा, वो जो पड़ोसी का कार खरीद कर लाया है, आप उसका बारे में आप देखने के लिए गए, इसका मतलब है आपका बुद्धि नहीं है, आपका ऊपर आपका विजय नहीं है। आपको खुद आप नहीं जानते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए जब आप कार देखा आपका भीतर जलन होगा, ये मेरा पड़ोसी है, ये भी कार खरीद लिया, मेरा अभी क्या हाल होगा। क्योंकि आपका ऊपर आपका पकड़ नहीं है। आप जरूर उसका बारे में आप बुरा सोचोगे, आप अच्छा सोच नहीं पाओगे। इसीलिए आप अच्छा सोच नहीं पाओगे। यदि आप अच्छा सोचना आपको आ जाता तो आप कार देखने के लिए या उस बात को सुनने की भी आपका 1% भी इच्छा नहीं होगा। आपका जो ज्ञान है, आपका जो बुद्धि में, आप उसी टाइम में आप लगा दोगे ये सही नहीं है मेरे लिए, उससे मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरे को इसको जान के कोई फायदा नहीं है। और जब आप उस कार के पास पहुंच जाओगे, फिर आपका खुद
मुसीबत लाओगे। इसीलिए कबीरदास कहते हैं ये जो सांसारिक बात में जितना आप सुनोगे वो सबसे बड़ा दोष है। और वही व्यक्ति सांसारिक बात सुनता है जो व्यक्ति खुद को नहीं जीता है। जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जान लेता है वही व्यक्ति खुद को जीत लेता है। और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वो जो सांसारिक विषय वस्तु को बारीकी से समझ पाता है और संसार को समझकर संसार को कैसे जीतना है उसको बारीकी से मालूम हो जाता है। यानी सांसारिक जो बातें हैं कोई भी विषय कोई भी वस्तु का बारे में उसको प्रभाव नहीं डालेगा, उसका मन में कोई विचार नहीं आएगा, क्योंकि उसका बुद्धि और उसका ज्ञान, उसका जो बुद्धि है वो स्थिर हो गया है। और आपका बुद्धि तब स्थिर होगा जब आप आशा निराशा से ऊपर उठ जाओगे और सुख दुख हानि लाभ हार जीत सर्दी गर्मी ये सभी को एक समान आप समझोगे। और आपका मन दुख को भोगते हुए भी यदि उद्वेग नहीं होता है, यानी आपका दुख को भोगते हो फिर आपको उसी में भी आपको आनंद आता है, कोई आपका मन उद्वेग नहीं होता है, कोई विचलित नहीं होता है। ऐसा जब वो व्यक्ति हो जाता है उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है। और जो व्यक्ति का बुद्धि स्थिर हो जाता है ये जो सांसारिक बात है उसको सुनने से वो ऊपर उठ जाता है। उसका जो प्रभाव है उसका आसपास में क्या हो रहा है उसका प्रभाव से वो ऊपर उठ जाता है, यानी वो समय से भी ऊपर उठ जाता है। समय से इसीलिए ऊपर उठ जाएगा क्योंकि खुद को जानने का बाद वही व्यक्ति शरीर से छूट जाता है। समय से कैसे ऊपर उठेगा, ध्यान से सुनो। जब व्यक्ति खुद को जान लेता है वो समय से इसीलिए ऊपर उठ जाएगा क्योंकि वो शरीर से नहीं जिएगा। और जो व्यक्ति शरीर से नहीं जीता है यानी वो आत्मा या ब्रह्म में जिएगा, यानी वो सत्य या ज्ञान में जिएगा और बुद्धि में जिएगा। और जो ज्ञान है उसका हर दिन वो सीखेगा, हर दिन उसी ज्ञान उसको स्थिर कर देगा उसका बुद्धि को। यानी वो जो भी परिस्थिति उसका सामने आएगा उस परिस्थिति को बारीकी से समझ पाएगा। और यही एक व्यक्ति का मुख्य काम है, क्योंकि हमारा सामने हर दिन परिस्थिति आता है और जो व्यक्ति खुद को नहीं जीता है वो परिस्थिति में बहक जाएगा। जैसे आप पड़ोसी का कार देखने के लिए निकल पड़े, ये परिस्थिति है, हर दिन ऐसा आपका सामने आएगा। और जब आप खुद को जीत लेते हो, शरीर से मुक्त हो जाते हो, आपका बुद्धि स्थिर हो जाता है, आपके लिए क्या सही है आप उसी को ही चुनोगे। यानी आप एक सही कर्म चुन पाओगे। और जब व्यक्ति एक सही कर्म चुन लेता है फिर उसी में वो कर्म में वो डूब जाता है और उसी कर्म में वो मज़ा आता है और उसी में वो इतना डूब जाता है, इतना वो मज़ा आता है। कितना घंटा काम किया, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा बार है, आज कौन सा अभी साल चल रहा है। ये जो समय का जो निर्धारण करने के लिए हम सभी समय को आसानी से जानने के लिए हम ही मनुष्य ने बनाया है। और जब व्यक्ति समय से परे उठ जाता है और तभी परे उठेगा खुद को जानने का बाद, सही कर्म चुनने का बाद, उस जो कर्म है उसमें डूब जाएगा, उसमें मज़ा आएगा। इसीलिए उसको मज़ा आएगा, ध्यान से याद रखो। उसका हृदय में ना प्रेम और करुणा जागृत हो जाता है। और जब व्यक्ति हृदय में करुणा प्रेम जागृत हो जाता है वो संसार का प्रति प्रेम और करुणा नज़र में देखता है। यानी उसका जो इंद्रिय है, जो 10 इंद्रिय है, उसको भी वो जीत लेगा। क्योंकि वो क्यों जीत लेगा, वो इंद्रिय जीत हो जाएगा। जो व्यक्ति इंद्रियों को यानी उसका जो 10 इंद्रिय है उसको जीत लेता है और अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसका हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, करुणा जागृत हो जाता है। और जो व्यक्ति का हृदय में प्रेम करुणा जागृत हो गया ना,
यानी उसका जो मन है वो सन्यासी हो गया है। उसका जो मन है वो एक सही कर्मों को चुन लिया है, जो सही कर्म उसका भला करता है और संसार का भला करता है। इसीलिए उस कर्मों में इतना डूब जाएगा, उतना मजा आएगा उस कर्म में, उस समय से परे उठ जाएगा। और जब व्यक्ति समय से परे उठ जाता है, एक सही कर्म चुन लेता है, कहाँ पे उसको टाइम मिलता है ये जो सांसारिक बातें सुनने के लिए? कहाँ पे, यानी उसका पास कहाँ पे टाइम आता है? दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सभी में उसका जो रुचि है खत्म हो जाता है। और इसका जो रुचि रखता है वो तो सांसारिक लोग जो संसार को भोगने के लिए जो कोशिश करते हैं वही रुचि रखेंगे। इसीलिए उसका जो समय को सही से व्यवहार कर पाता है, और जो व्यक्ति समय को सही से व्यवहार कर लिया वही व्यक्ति ना उसका जीवन को भी बेहतर कर पाएगा, क्योंकि वो एक सही कर्म चुना होगा। इसीलिए वो समय से परे उठ गया है और समय को एक एक सेकंड उसी कर्मों में लगाता है। और यही कबीरदास कहते हैं, और जितना आप सांसारिक बात सुनोगे उतना आप संसार का जो जीव है उससे आप दूरिया बनाओगे। क्यों दूरिया बनाओगे? आप जो कार देखा ना पड़ोसी का, आप उसका ऊपर आपका गुस्सा आएगा, आप उसका बारे में जरूर कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव सोचोगे। जब आप नेगेटिव सोचोगे, आपका भीतर अच्छा विचार नहीं है, खराब विचार भरा है, तो आप उस व्यक्ति का प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा। आपका हो सकता है बातचीत आप नहीं करोगे, हो सकता है उसका घर की तरफ आप देखना ही बंद कर दो, जाना ही बंद कर दो। पहले आप जितना जा रहे थे वो जब कार लाया उसका बाद में आप जाना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको छोटा महसूस होगा, वो बड़ा हो गया है आपसे, आपको लगेगा आपका बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए आप उस जीव से ना जितना आप सांसारिक बात सुनोगे, इसीलिए एक जीव कार लाया, आपका घर का पास और कोई एक दूसरा लेके आ गया, इसीलिए आप जीव से भी दूरिया हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आँख में ना प्रेम और करुणा नहीं है जीव का प्रति। आपका आँख जो है गुस्सा और क्रोध में भरा है, इसीलिए ये आपको दूरिया बना देता है। और दूरिया बनने से ना आपका ही हानि होता है। आपका भीतर जो ईश्वर है, आपका भीतर जो भगवान है, आत्मा यानी जो सत्य है, जो ज्ञान है, उसको आप उससे भी दूरिया हो जाते हो। और जब आप जीव से दूरिया हो जाते हो, दूर चले जाते हो, यानी आप दूसरे का प्रति आपका प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति खुद का प्रति प्रेम नहीं है वो दूसरे का प्रति कैसे प्रेम रखेगा? और यही कबीरदास कहते हैं सबसे बड़ा दोष है। और जो व्यक्ति हृदय में जिसका प्रेम जागृत हो गया ना, वो किसी का प्रति दूरिया नहीं होगा, फिर उसका भक्ति उदय होगा। जो भी कर्म करेगा खुद को पूरा समर्पण कर देगा उस कर्म में, जो भी वो कर्म चुना होगा, क्योंकि वो सही आदमी है, सही कर्म चुना होगा। जो खुद का हित करता होगा वो कर्म, और समाज का हित करता होगा यानी संसार का, वो संसार को लूटने के लिए कभी प्रयास नहीं करेगा। वो संसार के से सभी का हित में आए उसी का ऊपर वो काम करेगा। इसीलिए खुद को जानो, कबीरदास कहते हैं। जितना आप ये जो सांसारिक बात आप सुनोगे, इसका मतलब है आप बहुत ही आप साधारण व्यक्ति है। आपको सिंपल भाषा में, एक साधारण व्यक्ति है और एक असाधारण व्यक्ति है। हम सभी साधारण हैं, और आपको असाधारण होने के लिए आपको बेहतर होना पड़ेगा, और आपको असाधारण होने के लिए आपको ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। इसी ज्ञान ही आपको असाधारण बनाएगा। और आपको सत्य को जब आप धारण करोगे तब जाके आप असाधारण हो पाओगे, और ये आपका जीवन को सचमुच बेहतर करेगा।
और यही प्रेम जब आपका हृदय में जागृत हो जाएगा, फिर आप बारीकी से ईश्वर का प्रति, भगवान का प्रति आपका पूरा खुद को समर्पण कर दोगे। क्योंकि आप जो आत्मा हो, आप जो ब्रह्म हो, आप जैसे हो, हर एक जीव का प्रति आप वही ब्रह्म हो, वही आत्मा देखोगे। इसीलिए आपका हृदय में हमेशा ना आपका प्रति जो भाव में आप कर रहे हो, जो आपका अंतःकरण है वो पवित्र हो जाएगा। और अंतःकरण पवित्र होने से अंतःकरण में मन आता है, इसीलिए आपका जो विचार है वो भी पवित्र आएगा। और जब आपका विचार पवित्र आता है, आप समझ लेना आपका भीतर ना जो भक्ति है वो जागृत हो गया है। भक्ति मतलब आपका जो अहंकार है पूरा समर्पण आप कर चुके हैं भगवान के चरण में, या जो भी आप कर्म कर रहे हो वो एक सही कर्म है। और जो कर्म योग हो जाता है, जो कर्मों का साथ जिसका योग हो जाता है वही महान बनता है। कर्मों का साथ आप जुड़ जाना, योग मतलब जोड़ना, जुड़ जाना। और कर्म का साथ आप तभी जुड़ोगे जब वो सही कर्म होगा और पूरा समर्पण कर दोगे खुद को कर्मों के साथ में जुड़ जाओगे, तभी आपका बेहतर होगा। और यही कबीरदास कहते हैं, आपको ये जो सांसारिक बात है इसको आपको सुनना बंद करना चाहिए। क्योंकि ये आपका जो समय है इस समय को खा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है आपका समय कहाँ पहुँच जा रहा है। इसीलिए जो समय को सही से व्यवहार कर रहा है वही व्यक्ति समय का क्या मूल्य है वो समझता है। क्योंकि समय को जो सही से व्यवहार कर लिया वही व्यक्ति महान बनेगा। और वही व्यक्ति उसका जीवन भर ना सही कर्म करेगा, और सही कर्म करने से जीवन भर वही कर्म ही आपको महान बनाएगा। और यही कबीरदास कहते हैं, इस सांसारिक की बातें को सुनना सबसे बड़ा दोष है। इससे आपको आज से दूरियां बनाना है और अभी आपका बारे में आपको सोचना है, आपको जानना है। आपको जान के आपको अंतःकरण को पवित्र करना है, आपका विचार को पवित्र करना है। और जब आपका विचार पवित्र हो जाएगा, यानी जो भी परिस्थिति को आप देखोगे आपका सामने, उसको आप बारीकी से उसका बारे में जो अच्छाई है उसी को आप देख पाओगे, यानी जो सही है, जो ज्ञान है उसी को आप देख पाओगे। और जिस दिन आपका नज़रिया ऐसा हो जाएगा तो आपका जो समय है आप ही आपके लिए खर्च करोगे। और जो व्यक्ति समय खुद के लिए वो खर्च करता है, उसका समय, वही उसका जीवन को भी बेहतर करेगा और समाज, संसार, सभी का जीवन को वो बेहतर कर पाएगा। जय भारत।